तारे कहने पर मैं अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया था, जो एक मां को कभी नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरे परिवार को मिटा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज के एपिसोड में रक्षित सर और अप्पू एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। रक्षित सर अप्पू को वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन अप्पू साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसी बीच ललित दोनों का मजाक उड़ाता है और उनके प्यार को रोमियो जूलियट और हीर रांझा की सस्ती कॉपी बताकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि अगर दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं तो उसके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसका इरादा साफ होता है कि वो दोनों को कभी एक साथ जीने नहीं देगा। ललित अप्पू को डराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। रक्षित सर बीच में आकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अप्पू बार बार ललित से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उसे किसी को मारना है तो रक्षित सर को छोड़ दे, लेकिन ललित उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि रक्षित को मारने से उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे जेल भी तो भेजना है, इसलिए उसका असली निशाना अप्पू होती है। इसी टेंशन के बीच अचानक अप्पू गिर जाती है। रक्षित सर तुरंत उसके पास दौड़कर पहुंचते हैं और घबराकर पूछते हैं कि क्या वो ठीक है या उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। अप्पू को देखकर रक्षित सर के इमोशंस बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर अप्पू को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसी इमोशनल पल में वो अप्पू से अपने दिल की बात कह देते हैं और बोलते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उनका ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तभी ललित सबके सामने उन दोनों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। वो अपनी माँ को बुलाकर कहता है कि जिस अपराजिता को सब लोग किडनैप समझ रहे थे, असल में वो रक्षित के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। ललित अप्पू को सबके सामने शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी बीवी किसी और आदमी का हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ी है और उसे आई लव यू सुन रही है। ललित बार बार अप्पू की इज्जत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे शर्म से मर जाना चाहिए। इसी दौरान रक्षित सर के हाथ में गन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उनके पिता पूछते हैं कि ये बंदूक उनके पास कैसे आई। रक्षित सर सच बताते हैं कि उन्होंने मजबूरी में एक दोस्त की मदद से ये गन हासिल की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि ललित अप्पू के साथ कुछ गलत कर सकता है। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक निकली। ये सब देखकर अप्पू की माँ का सब्र टूट जाता है। वो आगे बढ़कर गन अपने हाथ में ले लेती हैं और ललित को साफ चेतावनी देती हैं कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो गोली चला देंगी। ललित उन्हें माँ कहकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में उससे कह देती हैं कि अब उससे उन्हें माँ कहने का कोई हक नहीं है। वो याद करती है कि किस तरह उन्होंने ललित को अपना बेटा समझकर उस पर अंधा भरोसा किया था, लेकिन उसने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया। अप्पू की माँ रोते हुए मानती है कि ललित के कहने पर उन्होंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया था। उन्होंने वही सब किया जो एक माँ को कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उन्हें ललित की सच्चाई पता चल चुकी है। वो बताती है कि ललित की माँ की बातों से उन्हें सब सच पता चला। उन्हें याद आता है कि किस तरह उन्होंने ललित की माँ से सच उगलवाने के लिए सख्ती दिखाई थी। शुरू में ललित की माँ बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उसने मान लिया कि ललित मालवा मार्केट के पास पुरानी फैक्ट्री में है और अप्पू के साथ रक्षित भी वहीं मौजूद है। ये सच जानने के बाद अप्पू की माँ बिना देर किए अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती हैं। वापस मौजूदा वक्त में वो अप्पू के सामने टूट जाती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं। वो कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चे की सबसे बड़ी हिफाजत होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई। उन्होंने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया और उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं किया। अप्पू अपनी माँ को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा होता है। वो वादा करती हैं कि अब से अप्पू की जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत का सामना सबसे पहले वो खुद करेंगी और ललित को उसके हर जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। अप्पू की माँ ललित को साफ शब्दों में कहती हैं कि पिछले 4 सालों से उसने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अप्पू को सिर्फ दर्द, आंसू और तकलीफ दी है। वो याद करती हैं कि कैसे ललित ने हर बार अप्पू पर हाथ उठाया, उसका अपमान किया और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। अब उनका सब्र खत्म हो चुका होता है और वो फैसला कर लेती हैं कि ललित को उसके हर जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। वो कहती हैं कि अप्पू के हर आंसू का हिसाब ललित को देना होगा।
लेकिन ललित इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। अचानक उसके आदमी अप्पू की मां को पकड़ लेते हैं। अप्पू जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें छोड़ने की गुहार लगाती है। ललित हंसने लगता है और कहता है कि वक्त बदलते ही सबकी असलियत सामने आ जाती है। वो अप्पू की मां का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो औरत कल तक उसके सामने हाथ जोड़ती थी, आज उसी ने उस पर बंदूक तान दी। अब जब उसने उसे राक्षस कह दिया है तो वो वैसे ही बर्ताव करेगा। अप्पू की मां अपनी गलती मान लेती हैं। वो रोती हुई कहती हैं कि उन्हें अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ललित की बातों पर भरोसा किया और अपनी ही बेटी को उसके साथ जीने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें लगता है कि आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनकी गलतियों की सजा है। वो ललित से कहती हैं कि अगर उसका गुस्सा शांत होता है तो उनकी जान ले ले, लेकिन अप्पू को कुछ ना करे। गुस्से में ललित अप्पू पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अप्पू उसके सामने आ जाती है। वो ललित को जोर से रोककर कहती है कि उसने रक्षित सर और उसकी मां दोनों को चोट पहुंचाई है और अब वो उसकी हर हद पार कर चुका है। ललित भी गुस्से में जवाब देता है कि अब वो पूरे परिवार को मिटा देगा और किसी को उनका पता भी नहीं चलेगा। वो अप्पू को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इसी बीच रक्षित सर हिम्मत जुटाकर फिर से खड़े हो जाते हैं। चोट लगने के बाद भी वो ललित को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है तो अप्पू को छोड़कर उनका सामना करे। ललित उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि जो आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता वो उससे लड़ने की बात कर रहा है। लेकिन रक्षित सर सिर्फ अप्पू की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जब तक अप्पू उनके साथ है उन्हें किसी बात का डर नहीं। सिचुएशन और ज्यादा गर्म हो जाती है। अप्पू सबसे पहले अपनी माँ और पिता को छोड़ने की डिमांड करती है। तभी अचानक किसी की आवाज आती है कि पुलिस पहुंच गई है। ये सुनते ही ललित के सारे आदमी घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ललित उन्हें रोकने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि उसने उन्हें पैसे दिए हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इस दौरान रक्षित सर की तबीयत और खराब हो जाती है। अप्पू दौड़कर उनके पास पहुंचती है और बार बार उन्हें आंखें खोलने के लिए कहती है। घर के सब लोग भी उनके आसपास जमा हो जाते हैं। कुछ देर बाद रक्षित सर होश में आते हैं। सबसे पहले वो अप्पू से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। अप्पू भी उनसे वही सवाल करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी तसल्ली महसूस करते हैं। तब अप्पू की माँ सबके सामने ललित की पूरी सच्चाई बता देती हैं। वो कहती हैं कि ललित ने अप्पू का किडनैप किया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनते ही अप्पू का भाई गुस्से से भर जाता है। वो ललित को धमकी देता है कि उसकी बहन अकेली नहीं है और जब तक उसका भाई जिंदा है कोई भी अप्पू को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ललित फिर भी बचने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अप्पू से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। पुलिस इंस्पेक्टर सबकी बात ध्यान से सुनता है। अप्पू खुद आगे बढ़कर सच बताती है कि रक्षित सर उसे बचाने के लिए वहां आए थे और अगर वो वक्त पर ना पहुंचते तो आज वो जिंदा नहीं थी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर बिना देरी किए ललित को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। ललित बहुत सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। पुलिस जब ललित को ले जा रही होती है तब भी वो धमकी देना नहीं छोड़ता। वो चिल्लाकर कहता है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो जेल से बाहर आकर सबसे बदला लेगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। पुलिस उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है। ललित के जाते ही सबका ध्यान फिर से रक्षित सर पर चला जाता है। अप्पू उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लेती है। रक्षित सर धीरे से आंखें खोलते हैं और अप्पू को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। वो कमजोर आवाज में फिर से अपने दिल की बात कह देते हैं और बोलते हैं कि वो अप्पू से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर अप्पू की आंखें भर आती हैं। घर वाले तुरंत फैसला करते हैं कि रक्षित सर को बिना देरी हॉस्पिटल ले जाना होगा। सब मिलकर उन्हें संभालते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर खत्म हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में इस कहानी में और भी नए मोड़ देखने को मिलने वाले हैं। हकीकत है, हकीकत से नहीं